भाई विनोद, साक्षी और क्या नाम बेटा, प्रवेश, और ये छोटी बड़ी उम्र वाले अनेक भाई हैं। बहुतों ने अपने आंखों का चश्मा हटाया है कि अलग अलग प्रकार की आंखों की समस्याओं को मिटाया है। इन सब के अनुभवों को जब आप सुनेंगे तब आपके भीतर भी एक आत्मविश्वास जगेगा कि अक्षी तर्पण करके, आईग्रिड का सेवन करके, सर्वांगासन, शीर्षासन करके, और कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही करके, छोटे छोटे उपाय करके आप आंखों की बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। मैं विनोद कुमार बिन्नी दिल्ली से हूं और मैं निगम पार्षद रहा हूं 2 बार और एमएलए रहा हूं। मुझे पहले नज़दीक दूर का चश्मा था, फिर बाद में नज़दीक का लगा, और उसके बाद में मैं 2013 में इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम था जिसमें आपकी अदालत, उसमें मेरा चश्मा लगा हुआ था। और उसके बाद में 2015 में मैं स्वामी जी के पतंजलि फेज 2 एक प्रोग्राम में आया, 7 दिन का मैंने शिविर किया और वहां मैंने प्राणायाम और ध्यान और तमाम चीजें सीखी। उसके बाद मैं लगातार 1 से 1.5 घंटे रोज इसको करता रहा और कुछ मैंने अपनी डाइट में कुछ चेंज किया, सलाद ज्यादा खाना शुरू किया, फ्रूट ज्यादा खाने शुरू किए, और उसका चमत्कार ये हुआ कि 6 से 8 महीने में ही मेरा पास का भी चश्मा और दूर का भी चश्मा, लगभग 7 से 8 साल ना मैं पढ़ते समय चश्मा लगाता हूँ, ना दूर ड्राइविंग के समय चश्मा लगाता हूँ, ना मुझे दूर का चश्मा है। इससे बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और कभी कभी मैं दूर दृष्टि भी डालता था, लेकिन दृष्टि मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाली, प्राणायाम बहुत ज्यादा किया और आसन किए, कपाल भारती किया, इससे बहुत चमत्कारिक फायदा हुआ। मैं राम कुमार सिंह झारखंड जमशेदपुर से आया हूँ। मेरी आंखों में हमेशा जलन रहती थी, आंखों से पानी गिरते रहता था और सिर दर्द रहता था। जिस दिन से जल नीति, यहाँ 3 दिन जल नीति, सूत्र नीति, ये आई वॉश करने से मेरे आंखों के जलन खत्म हो गए, सिर दर्द खत्म हो गया और आंखों का पानी निकलना बंद हो गया। और मेरे पेट में अल्सर था, जैसे में गौमुखासन और कपाल भाती धीरे धीरे करते थे और मंडूकासन और पवन मुक्त आसन करने से मेरे 7 साल से जो अल्सर था वो भी ठीक हो गया, मेरा मुक्तावटी छूट गया और कोलाइटिस जो था वो सब खत्म हो गया। इससे मेरे को बहुत फायदा, यहाँ आने से हमको बहुत फायदा हुआ है। और सिर दर्द जो था सिर दर्द भी खत्म हो गया है। हम स्वामी जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा यहाँ पर योगग्राम में ऐसा ये बनाया है कि जो देखने योग्य है। और यहाँ पर सब हमको इंडिया के चाहे दूसरे देश के भी आदमी, सभी व्यक्तियों को बोलेंगे कि एक बार आके यहाँ पर अवश्य देखें और यहाँ का लाभ उठाएं। बाबा जी ओम। मुझे क्या बोलते हैं, मेरा नाम सीमा रानी गुप्ता है और मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। 2 दिसंबर 1984 की रात्रि को जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस फैली थी, तब मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। मुझे आंखों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कई दिनों तक, और मुझे 5.5 -5.5 का चश्मा लग गया था। और मैं क्या बोलते हैं 10 साल तक बड़े लेंस का चश्मा लगाती रही, और जब से बाबा जी का ये सब अनुलोम विलोम फॉलो किया है, भ्रामरी, ओम, तब से मेरा चश्मा का नंबर 2.5 माइनस में हो गया है और पास का मुझे ऐसे ही दिखने लगा है। और 3 दिन अक्षत तर्पण हुआ है तो सामने जो जाला सा पड़ता था वो जाला भी दिखना बंद हो गया है, और आई वॉश भी किया है, जल नीति भी की है, तो सब कुछ अच्छा दिखने लगा। बाबा जी के लिए लाख लाख धन्यवाद, योगग्राम बनाने के लिए भी लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया। लता अग्रवाल। मेरे को आंखों की प्रॉब्लम थी, शुगर प्रॉब्लम है, इससे मेरे को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे, बट मैंने यहाँ पे आई वॉश किया और चक्षु व्यायाम मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैं सौम्य दृष्टि बराबर डालती हूँ, तो मुझे बहुत आंखों में लाभ है, जो धुंधलापन दिखता है वो दूर हो गया। मेरा नाम सुदामा पंडित है, मैं बिहार पटना से आया हूँ। मैं फौज की रिटायर हूँ। मैं 23 साल से फौज में चश्मा पहन रहा था और यहाँ बाबा के एनडीटीवी और आस्था पर देख करके मैंने घर में ही अनुलोम विलोम कपाल भारती शुरू किया और दिव्य दृष्टि आंख में डालता था। 3 महीने के अंदर में मेरी 2.5 का चश्मा पूरी तरह से उतर गया। आज मैं पेपर भी पढ़ लेता हूँ, सब कुछ पढ़ लेता हूँ, दूर दृष्टि और नजदीक दृष्टि दोनों मेरा क्लियर है। मैं माधवी बोल रही हूँ, दिल्ली से आई। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में मेरे को दोनों आंखों में मोतियाबिंद बता दिया था, तो मैंने दिव्य दृष्टि डाली है
और प्राणायाम किया है, उससे मेरी दोनों आँखों का मोतियाबिंद खत्म हो गया है। और बाकी उससे योगा और उससे मेरे जो घुटनों में दर्द था, सर्वाइकल था, कमर में दर्द था, सब ठीक है। अब कोई दवाई नहीं लेती हूँ। धन्यवाद बाबा जी। मेरा नाम तुलसीराम अम्बे, मैं इंदौर शहर से आया हूँ और मेरा जो दूर का चश्मा था वो एकदम हट गया है। एक एक घंटे मैंने अनुलोम विलोम किया, गाजर का जूस, पपीता और हरी सब्जियां ये खाता रहा। सूक्ष्म से मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया है, घुटने भी ठीक हो गए हैं, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो गया है। मेरा नाम परवेश मलिक है। मुझे 5 साल से दूर का चश्मा था और कंप्यूटर पे काम करने की वजह से और भी बढ़ गया था नंबर। मेरा यहाँ योगग्राम में 8वां दिन है और मैं यहाँ पे सुबह आईवॉश और अक्षी तर्पण और 2 गोली आईग्रेट की खा के अब मेरा बहुत आराम है और बिना चश्मे के मैं दूर का भी देख पा रहा हूँ। धन्यवाद। ओम, मेरा नाम साक्षी है, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे 3rd स्टैंडर्ड में सिलेंड्रिकल नंबर था जो कि डॉक्टर ने कहा था कभी नहीं ज़िंदगी भर छूटेगा, लेकिन मैंने 3-3 घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और गाजर का जूस पिया तो 4th स्टैंडर्ड में मेरा चश्मा उतर गया, पूरा नंबर ख़त्म हो गया। अभी मैं चश्मा नहीं लगाती 3rd स्टैंडर्ड से। और उसके बाद मुझे 9th स्टैंडर्ड में कंजक्टिवाइटिस हुआ था जो कि 3 महीना तक चला था, जिसके वजह से मुझे एक आँख से ब्लड कलर्स दिखते थे, वो भी ठीक हो गया। धन्यवाद। मैं अंजना वासुदेव चौहान मुंबई से आई हूँ। मैं 7वीं कक्षा में थी तब से मेरा आंखों में चश्मा लग गया था और मेरा दूर का था तभी, और अभी इतने साल से मेरे 4-5 साल से मुझे नज़दीक के चश्मे भी लग गए थे, लेकिन ये 10 दिन के अंदर मेरा पूरा चश्मे का नंबर हट गया। मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम था, कमर का और हाथ का, वो सब ठीक हो गया यहाँ 10 दिन योगा करने से। ओम, मैं आर्य हरिओम वर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से आया हूँ। शहर बदायूं में रहता हूँ और हम दोनों पति पत्नी आए हुए हैं। दोनों योग कक्षा चलाते हैं, लगभग 12 साल से योग कक्षा चला रहे हैं और जनपद में घूम घूम कर अनेक रोगियों को हमने, गंभीर रोगियों को ठीक किया है योग से और आयुर्वेद से, जिसका रिकॉर्ड हम लाए हैं स्वामी जी से। व्यक्तिगत संपर्क होने पर उन्हें रिकॉर्ड से देंगे। मैंने स्वयं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से, केवल अपने जो कुछ वजन घटाया था थोड़ा सा और कम करने के लिए नेचुरोपैथी में आया हूँ। पहली बार योग ग्राम में प्रवास हुआ है, वैसे अनेक बार आ चुके हैं। आँखों की रोशनी भी पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक हुई है और बहुत दूर तक देख पा रहे हैं। ये संभव नहीं था, नाइट विजन था। थोड़े दिन दृष्टि आई ड्रॉप डाला, उसके अलावा केवल कपालभाति अनुलोम विलोम से ही ये पूरी तरह ठीक हुआ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम शालू है, मैं दिल्ली से आई हूँ। 7-8 साल से मुझे सर दर्द के लिए और दूर की नज़र के लिए चश्मा लगा हुआ था, जो मैंने अनुलोम विलोम, दृष्टि आई ड्रॉप और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आँख में छींटे मारकर ठीक कर लिया है। धन्यवाद। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रिक्की है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरी आँखों पे चश्मा 6 साल से लगा हुआ है। मेरे दूर का चश्मा लगा हुआ था और उसके बाद अब मुझे धीरे धीरे पास का भी दिखना बंद होने लगा था। चश्मे हटाकर मुझे बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगा था। उसके बाद मैंने सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू किया और मैं यहाँ आई। यहाँ आकर मैंने अक्षी तर्पण किया। अक्षी तर्पण से मुझे 3 दिन में ही आँखों में इतना आराम लगा है कि मैं अब चश्मा हटाने के बाद साफ देख सकती हूँ, वरना मुझे चश्मा हटाने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है। धन्यवाद। ओम स्वामी जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से आई हूँ और हम पति पत्नी दोनों ही योग कराते हैं और लगभग 6-7 साल पहले मेरे इधर बाईं साइड में कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई तो मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया और मैंने फिर आई ग्रेड ली और दृष्टि आंखों में डाली और मुंह में पानी भरकर और आंखों पे छपके मारे तो मेरी अब पहले से दृष्टि काफ़ी अच्छी है और मैं योग भी कराती हूँ और पहले से ठीक है मेरा सब। अच्छा बताओ, आंखों का चश्मा योग करने से, आंवला एलोवेरा गिलोय आदि पीने से आंखों का चश्मा कितने लोगों का उतर गया? आंखों का चश्मा जिन्होंने उतार लिया हाथ हिलाओ जरा। आंखों का चश्मा हाथ हिलाओ, छोटी उम्र वाले भी बड़ी उम्र वाले भी। 1 2 3 4 5 6
10वीं तो यही एग्जाम्पल। हाथ तो हिलाओ ठीक से, ये बड़ा काम हो गया। आंखों का चश्मा उतर जाता है सामान्य उपाय करने से, और आई ग्रोथ से तो 100% सबका उतर जाता है। कैटरेक्ट ग्लूकोमा तक ठीक होता है, रीजुविनेट हो जाती हैं आपकी ऑप्टिकल नर्व्स आंखों की। आंखों की रोशनी जिनकी लगभग खत्म हो गई थी या बहुत दिक्कत में आ गई थे आंखों की रोशनी, वो जरा खड़े हो ना, जिनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई है। आंखों की रोशनी ये बहुत, ये चश्मा तो ठीक है, वो तो नंबर्स तो कम होते हैं। ऑप्टिकल नर्व भी डैमेज हो गई हो ना, वो वापस अच्छी हो जाती है ऑप्टिकल नर्व। किससे? योग से। करो सब, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ऐसे छोड़ना थोड़ी है। मोटापा वाले लेटे आनंद देव जी के साथ, कितनी बार करना है? 100 बार से लेके कितनी बार बोला था? 1000 बार। बोलते ही बोलते हो, करते नहीं हो। बोले जी अब इतना कौन करे, ये दोनों बहनें लगी पड़ी है मोटी मोटी। कर अर्धहलासन करो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन करना तो पड़ेगा, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुमने मेहनत करके 10-20 साल खूब खा खा करके माल दबा रखा है पूरा, ऐसे कैसे बढ़ सकता है? मेरा बढ़ के दिखाओ ना। आंख, कान, नाक, गले की बड़ी समस्याओं से लेकर के ये इंसुलिन बंद होना। देखो मैं आपको जनरल अभी बात करूंगा, पहले स्पेसिफिक बात कर लेता। अभी इन बच्चों में से इंसुलिन कितनों की छूट गई? हर समय में जब भी यहां आता हूं पूरा एक सिस्टम प्रोसेस बना रखा है। अब पहले तो यहाँ योगग्राम में जगह नहीं मिलती थी, अब पतंजलि वेलनेस वहां 2000 लोगों की कैपेसिटी हमने बिल्डअप की। करीब 250-300 लोगों की क्षमता पतंजलि फेज 1 में, और 2 में 1800 लोगों की, और वाल्मीकि धर्मशाला में 200 लोगों की, और 2000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वहां पर बिल्डअप की। अभी मई में तो वहां भी जगह है ही नहीं, अभी जून में भी 200-250 लोग आ सकते, बस इससे ज्यादा जगह नहीं बची। एक बार मैं अभिनंदन करता हूं कि लोग अब अपनी मूल संस्कृति और प्रकृति की ओर वापस लौट रहे हैं, कि रास्ता तो यहीं से मिलेगा, नहीं तो धक्के खा रहे थे चारों ओर। अब पतंजलि वेलनेस में आ रहे हैं, योगपीठ में आ रहे हैं, योगग्राम निरामयम में आ रहे हैं। और लोगों को ये खाली प्रवचन नहीं देता मैं कि भाई जो बताया उसको करो। अब पूरी दुनिया कहती है टाइप 1 डायबिटीज अच्छा नहीं होता। हमने तो टाइप 1 डायबिटीज 1-1 साल से 2-2 साल से, इनका सबका मैं डॉक्यूमेंटेशन करके WHO को भी भेजने वाला हूं। टाइप 1 का, हेपेटाइटिस का, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, एनए, एवीएनए, HLB27 का, जितने भी बड़े बड़े रोग जिनको मैं खाली क्लेम ही नहीं करता हूं, सोराइसिस का, एक्जिमा का, लिकोडर्मा का, और किडनी फेलियर का, फैटी लिवर से लेकर के जो पूरे लिवर सिरोसिस का, ये सब के डॉक्यूमेंटेशन मैंने चालू कर रखे हैं। और इसके ऊपर करीब 500 साइंटिस्टों की टीम लगा रखी है। बकवास करते हैं, कहते हैं टाइप शुगर ठीक नहीं होती, थायराइड ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, स्ट्रेस तक ठीक नहीं होता, नींद अनिद्रा तक उनसे ठीक नहीं होता। ये फिर दवाई किस बात की? लोगों को ऐसे पागल बना रखा है, दवाइयां खाते रहो, उनकी दुकानदारी चलती रहे। क्या नाम बेटा आपका बाबू? हरिओम स्वामी जी। ओम बेटा। सबको हरे कृष्णा। मेरा नाम, मैं अन्वेषा माहेश्वरी। अन्वेषा माहेश्वरी, हाँ। क्या नाम बहुत अच्छा है, और सबको नमस्ते भी बढ़िया कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची का के लिए। कहाँ से आई हो बाबू? राजस्थान, जयपुर। जयपुर से, हाँ। कब हो गई थी आपको शुगर बाबू? 3 मंथ से। 3 महीने पहले ही हुई थी, हाँ। कैसे हुई थी बेटू? आपको शुगर कैसे हो गई थी अन्वेषा जी? ये नहीं पता, ये आपकी मम्मी को पता होगा। लेकिन सर बार बार टॉयलेट जा रही थी तो टेस्ट करवाया तो 600 प्लस आई थी इसकी। हाँ, बार बार टॉयलेट जा रही थी। कुछ बच्चों को बार बार सुसु आती है,
वजन घटने लगता है, हाँ, वेट भी कम हो गया था। हाँ, वेट कम होने लगता है, बच्चों को प्यास बहुत लगने लगती है, वीकनेस बहुत लगने लगती है, तो पता लगता है कि कुछ हो गया। तो अन्वेषा को भी लगा कि कुछ हो गया, लेकिन उससे पहले कोई इसको किसी भी तरह की एलोपैथी की, सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, टाइफाइड की, उल्टी की, दस्त की कोई दवाई दी थी कोई? सर ऐसे टाइफाइड तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी बुखार होगा तो दिया था, पर अभी 2 साल में कभी बुखार नहीं हुआ था इसको। लो, अब वो पता नहीं क्या कारण रहा, इसको शुगर हो गई। अब मैं कहता हूँ शुगर होते ही सीधा पतंजलि योगपीठ आओ। सर मेरा मन यही था इसलिए ट्राई कर रही थी। लेकिन पहले जगह नहीं मिलती थी तो मैं कहाँ से भर्ती कर दूं? 4-4 महीने पहले लोग बुक कर लेते थे योगराम निराम में, इसलिए मुझे 2000 लोगों के लिए पतंजलि वेलनेस बनाना पड़ा योगपीठ में। और अब मैं कह रहा हूं, जैसे ही पता लगे शुगर का, ये तो टाइप 1 है, 2 भी हो, जैसे ही पता लगे बीपी का, जैसे ही पता लगे थायराइड का, जैसे ही पता लगे फैटी लिवरसिस का, जैसे ही पता लगे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, जैसे ही पता लगे तुम्हारा ANA, AVN, HLB27, RA फैक्टर, CRP पॉजिटिव हो गया, जैसे ही बड़ी बीमारी का पता लगे सीधे ही आ जाओ। आते ही तो मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। जैसे ही बीमारी ज्यादा रुकती है वैसे जड़ें जमा लेती है पूरे शरीर में। ये 3 महीने में आ गई अन्वेषा। अब कितनी दिन हुए यहाँ आए हुए अन्वेषा को बाबू? 7 डेज। और कितनी इंसुलिन थी पहले घर पे? पहले 25 यूनिट चलती थी और परसों से मेरी इंसुलिन बंद हो गई है। 25 से पूरी बंद। अब अन्वेषा की अन्वेषणा पूरी हो गई। अन्वेषा उसको कहते हैं बाबू, आपका नाम का अर्थ यह है जो अन्वेषणा करे, सत्य की, अच्छी अच्छी चीजों की खोज करे, उसका नाम है अन्वेषा, है ना? तो अन्वेषा तुम्हारी तो खोज पूरी होगी, अन्वेषणा पूरी हो गई। हाँ, और अब आपको दाल बाटी चूरमा खाना है। हाँ, राजस्थानी लोगों को दाल बाटी चूरमा बड़ा पसंद होता है। आपको स्वामी जी मैं आपको गीता के श्लोक भी सुनाऊं? सुना दो जी। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दैते पावकः नैचैनम क्लिन्त्यापो न शुष्यति मारुते हतो वा प्राससि स्वर्गं जित्वा भक्षसे मह्यं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्णनिश्चय क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशं स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या बात! ध्यायतो विषान् पुंसः संगस्ते शुभजायते संगासन जायते कामे कामात् क्रोधो जायते कार्पण्य दो। अब देखो ये इसने बढ़िया याद किया भाई, गीता के श्लोक। आदमी की बुद्धि कैसे नाश होती है वो भी पता है इसको। अब इसकी तो होगी नहीं नाश। चलो आओ बेटा अन्वेषणा, आपको ऊपर आपको सम्मानित करते हैं, इधर आओ, आप आशीर्वाद देते हैं। अन्वेषणा को ऊपर भेजो, इसकी मम्मी लेके आ जाएगी। और दूसरी बाबू आपका क्या नाम है? ओम स्वामी जी। ओम बेटू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका खेमानी है। दीपिका जी, आप कहाँ से हो बाबू? मैं कलकत्ता से हूँ। ये जयपुर वाली थी और ये कलकत्ता वाली, लेकिन लग रहे हैं दोनों मारवाड़ी। चलो आप बताओ। हाँ, आपको कब हुई थी शुगर बाबू? नवंबर में, पिछले साल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर अब इंसुलिन कितना शुरू हुआ था? पहले तो 10-15 लगता था, अब दिन का बंद हो गया, बस रात का रखता है 3। अब 3 का भी 2-3 दिन में ठीक। कितने दिन हो गए आए हुए? 7 डेज। 7 डेज हो गए। हाँ, चलो आप भी ऊपर आओ। हाँ, दीपिका जी, दीपिका का भी दीप जलाना है। हाँ बाबू, आपका क्या नाम है? तीसरे बाबू। ओम स्वामी जी। हाँ, मेरा नाम प्रार्थना चौहान है। मुंडुकासन करो। हाँ, कपालभाति के साथ। हाँ बेटा, क्या नाम बोला? प्रार्थना चौहान। चलो प्रार्थना का क्या है आपको बताओ जी, क्या प्रार्थना कर रहे हो? डायबिटीज थी। कितनी थी? डायबिटीज 2 साल से। 2 साल से? कितना इंसुलिन ले रहे थे आप बाबू? 25-40। 25-40। फिर अब कितना? 16 यूनिट। 40 से 25 आए, 25 से 16 पर आ गए, तो ठीक है। अब कितने दिन वे आए हुए? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, ठीक है बेटा। ओम बाबू जी, तो आपका भी बेटा थोड़ा समय लगेगा, आपको पुराना है ना। जैसे देखो अन्वेषणा को 3 महीने से था, इनको 6 महीने से था, तो इनको थोड़ा सा समय लगा, इनको थोड़ा समय लगा, इनको थोड़ा ज्यादा लगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, चाहे 2 महीना लगे आपको। अब नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, आपकी शुगर की बीमारी खत्म, चली जाएगी। चलो आप भी करो।
अब सब बच्चों को हमने ये किया है। अब ये तो बच्चे क्योंकि इनका ट्रीटमेंट चलता है, अब मैंने माँ बाप के साथ बच्चों को भी केवल पतंजलि योगपीठ में अलाउ किया है। वहां हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां माँ बाप के साथ बच्चों को भी पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में अलाउ किया, और उनको सुबह शाम योग कराने के अलावा उनको गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद पढ़ा करके 7 दिन में आपके बच्चे को ऐसा बना करके भेज देंगे, जमाने की किसी प्रवाह में वो बहेगा नहीं, जुग की धारा बदल सके, है? जमाने की धारा के विपरीत चल सके, ऐसा आपके बच्चों को संस्कार देके, उनको अपनी संस्कृति का बोध देके, और अब उनके लिए समर कैंप लगा दिया हमने। ये सब भी काम शुरू कर दिया। बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे, 10 साल से लोग, कि बाबा जी बच्चों के लिए समर कैंप लगाया करो, वैकेशन कैंप लगाया करो। ठीक है, तो प्रार्थना जी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, पूरा अच्छा हो जाएगा बाबू आपको। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना, हिम्मत नहीं हारना। हाँ, सब यही बोलते हैं, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, हाँ? लेकिन करो बेटू। हाँ, लगातार एक आसन कितनी देर करना है बाबू? प्रार्थना 10 मिनट। 10 मिनट करके टोटल कितनी देर? एक घंटे से ज्यादा, है ना? सब आसन, मंडूकासन, फिर आगे कौन सा आसन है वो नाम बताओ? शशकासन, मंडूकासन, फिर योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो साथ साथ होगा नहीं आसनों में। फिर योग मुद्रासन, योग मुद्रासन, सेतुबंधासन, नहीं क्रम से, हाँ पवन मुक्त, उत्तानपनासन, हाँ ऐसी सब पूरा पैकेज करना बेटा, ना? खान पीने पर ध्यान रखना। और दवाई क्या क्या ले रही हो? मधुग्रीट और मधुनाशनी और इम्यूनोग्रीट। हाँ ऐसे। और जूस किसका पीती हो? करेला, खीरा, टमाटर। और उसमें क्या डालते हो ऊपर से? गिलोय, चिरायता, कुटकी। तो आप तो पूरी डॉक्टर हो जाओगी डायबिटीज की थोड़े दिनों में। ठीक है, चलो बेटा प्रार्थना। कहाँ से हो बाबू आप? उज्जैन से। ठीक है, महाकाल के नगरी से आए, तेरे डायबिटीज का भी काल आएगा जाएगा। ठीक है, जाओ खुश रहो बेटा। अब 40 यूनिट बच्चों को, फिर नहीं तो बढ़ती जाती है, 100 150 यूनिट पर पहुंच जाते हैं। बड़ी उम्र वालों की किसकी इंसुलिन बंद हुई है? बड़ी उम्र वालों की तो जल्दी बंद हो जाती है, छोटी उम्र की तो बंद होती ही होती है। तुम्हारा क्या ठीक हुआ है बेटा? स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, मैं राकेश उज्जैन से हूँ। मैं यहाँ पर आया था जब मेरी शुगर मतलब ग्लूकोमीटर में चेक करी थी तो हाई बताता था, मतलब वो आती नहीं थी रीडिंग नहीं आती थी, 700-800 से ऊपर होगी। और मैं यहाँ आने से पहले 3 टाइम नॉर्मल इंसुलिन और एक लेंटस रात को लेता था, मतलब टोटल 60 यूनिट लेता था। ओह, नाम क्या बेटा आपका? राकेश डाबे। राकेश जी। और स्वामी जी यहाँ आने के बाद 7 दिन में मेरा इंसुलिन अभी मतलब 9वां दिन है मुझे। अभी इंसुलिन केवल 15 है और 3 यूनिट नॉर्मल और लेंटस केवल 6 यूनिट ले रहा हूँ। बहुत प्रोग्रेस कर ली। कब से था बेटा आपको? स्वामी जी, मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मुझे कुछ दवाई गोली चली थी तो मेरा शरीर फूलने लगा था। उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन वगैरह लगा, गोमुखासन का, तो उसमें मुझे वायरल इन्फेक्शन बता के कोरोना का इलाज करा था डॉक्टर ने, तो शुगर उस रात को 450 हो गई थी। हेलो, कोरोना काल में तो बहुत बखेड़ा हुआ है कोरोना, और कोरोना से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, और उसमें जो पूरा ये दवाइयां दे दे करके जो मेडिकल माफियाओं ने जो अत्याचार किए हैं ना, क्रूरताएं की, और वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुए हैं? जरा हाथ उठाओ। वैक्सीन के बाद जिनका अर्थराइटिस बढ़ा है, जिनका अस्थमा बढ़ा है, जिनको आंख नाक कान की प्रॉब्लम हुई है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को सफेद दाग हुए, किसी को कांपने लगे, हाथ उठाना जरा। अब देखो 100 लोग तो यहाँ हाथ हिलाओ जरा जिनको वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करवाया। सफेद दाग, पार्किंसन, अर्थराइटिस, और आंखों की रोशनी गई, कान गए, इनफर्टिलिटी और पेट की बीमारी, बहुत बुरी हालत होगी है, ऐसी हालत होगी लोगों की। लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब वैक्सीन, और उसके बाद तो स्टीराइड और एंटीबायोटिक्स और इनसे सबसे डायबिटीज होगी, और भोगते टाइप 1 डायबिटीज होगी।
तो स्वामी जी अभी रात को लेंटस केवल 6 ले रहा हूँ, और मेरी मौसी का लड़का है, वो भी मैं साथ में लेकर आया, उसको भी डायबिटीज है टाइप 1, और आज उसके 9वें दिन 93 आई फास्टिंग। और इंसुलिन कितनी चल रही है उसकी? ये मनोज नाम है इसका। उसको कितनी चल रही है? 10 यूनिट। तो 9-10 पर आ गए हो बेटा, अब 5-7 दिन में पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना? बस स्वामी जी मेरे अंकल को भी लेके आया साथ में, और छोटा भाई एक और उसको भी लेके आया, उनका 3 किलो वजन 3 दिन में खत्म हो गया, अभी बुलाया। हाँ। तो अब बेटा सब तुम पूरी तरह से रोग मुक्त होकर के जाओगे, अब इसको छोड़ना मत बेटा, है ना? वो स्वामी जी क्या हुआ 2015 में थोड़ा मैं आलस कर गया था, योग वगैरह छोड़ दिया था। हाँ। मैं राजीव दीक्षित जी के से जुड़ा था 2010 से। तो अब इसको बस अब कंटिन्यू फॉलो करना, तुम 100% नॉन डायबिटिक होगे, 99 नहीं। अब तो मैंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1-1 साल से लोगों की इंसुलिन बंद करा रखी है। लोग कहते थे एक बार तो बाबा बंद करवा देगा, बाद में बढ़ेगी। मैंने कहा 1 साल तक नहीं बढ़ी, अब कुछ की 2 साल हो गए। अब मैंने कहा और बताओ कितने परीक्षा लोगे? 5 साल पूरे होने के बाद में मैं इन सब की ऐसी तैसी करने वाला हूं। मीन्स जो लोग झूठ फैला रहे पूरी दुनिया में कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, बीपी ठीक नहीं होता, कितना झूठ बोलोगे भाई? ओम स्वामी जी। हाँ। मैं गया से बिहार से हूँ। मैं तो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। गया तो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो खुद गया हूँ, बड़ा कैंप किया है। मैं गया था, मैं आप कैंप अटेंड किया, उससे पहले से मैं आपसे जुड़ा हूँ जी। और मैंने योग करके आर्थराइटिस ठीक किया, वही 90% घर पर ही ठीक कर लिया था बिना दवा की। गैस भी ठीक हो गई हमारी। दूसरी चीज ब्लड प्रेशर था मुझे 28 साल से, वो भी ठीक है। अब ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते? दवाई यहाँ तो बंद, इंग्लिश दवा हम पहले ही बंद करना चाहते थे, लेकिन घर वाले बंद नहीं करने दे रहे थे, यहाँ मैंने बंद कर दिए। अब बीपी 28 साल से दवा ले रहे थे, बंद हो गई। जी। और स्वामी जी आर्थराइटिस ठीक कर लिया। लोग कहते हैं कोई ठीक ही नहीं होता, बीपी शुगर थायराइड इन्हीं चक्रों में घूमते रहते हैं लोग।